अग्रवाल दर्द के पट्टे की दुकान। आप लोग मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको एक प्लास्टिक सर्जन है डॉक्टर मनोहर। he is the best plastic surgeon in India. He's practicing almost 23 years. Am I right, sir? Yes. Yeah, he's 23 years. So, डॉक्टर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रेशर गारमेंट का रोल प्लास्टिक सर्जरी में कितना है? अभी प्लास्टिक सर्जरी बोले तो ऐसा होता है कि भगवान ने जो दिया है एक मनुष्य को, एक इंसान को, तो उसको उसके ऊपर एक परत लगाई है, चमड़ी की, चर्बी की और मांस का परत लगा के उसको एक सोसाइटी में खड़ा किया है, एक सुंदर, एक खूबसूरत रूप से बनाया है। तो कभी भी इस रूप में अगर कोई बदलाव आता है किसी कारण से भी, एक्सीडेंट्स के कारण से, या कोई जल जाता है, या ना, या कोई कैंसर के कारण कुछ होता है, या किसी से भी, तो ऊपर की अगर चमड़ी निकल जाती है या चर्बी निकल जाती है, तो जो निशान बनते हैं तो वो निशान ढंग के नहीं होते हैं। उससे आदमी के जो रूप होता है वो बिगड़ जाता है, क्रूर बोलते हैं, फिर वो सोसाइटी में ढंग से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो उसको छुपाने के लिए निशानों को, जब आदमी या औरत एक हादसे से गुजरते हैं और ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन हो या कोई भी ऑपरेशन कराने के बाद जब वापस सोसाइटी में आते हैं, तो जितने भी निशान जो शरीर के रहते हैं, वो भले जले के निशान हो या कैंसर के निशान हो या कोई और सर्जरी हुआ हो उनके हाथों पे, पैरों पे, चेहरों पे, उन निशानों को छुपाने के लिए, उन निशानों को मुलायम बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है जो निशान के कारण जो निशान उठ जाते हैं, जो अपने इंडिया में जो इस जगह पे होता है, जो मिडिल ईस्ट में जो है ना, जिसके ब्राउन स्किन्स रहते हैं, इन सब में निशान हर दूसरे, हर चौथे पर्सन पे निशान उठ जाते हैं, ढीठ बन जाते हैं। तो वो ढीठ बनने से रोकने के लिए अपन को क्या चाहिए? इलास्टिक गारमेंट्स। मतलब एक सिंपल सी बात है, निशान जब बन जाते हैं तो एक कांस्टेंट प्रोसेस रहता है, इसको बोलते हैं हीलिंग। स्कार रहते हैं, तो जितने भी स्कार्स बनते हैं बर्न्स के, ये एक साल तक, 2 साल तक ये उठने की कोशिश करते हैं शरीर से, किसी में। तो ये जो प्रेशर गारमेंट्स होते हैं, इलास्टिक गारमेंट्स, इसमें एक सेट प्रेशर होता है जो हर एरिया के हिसाब से, जैसे पैर में, नीचे कलवे पे, और उसके अलावा घुटने पे, या ऊपर जांग पे, या पेट पे, जिस चीज का ऑपरेशन होता है उसके हिसाब से तो सर्टेन प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे वो निशान एक तो उभरना बंद हो जाते हैं, मुलायम रहते हैं, और बिकॉज वो सूरज की रोशनी से बचाते हैं अपन को। जैसे कुछ अपन कपड़े ढक के पहनते हैं तो अपन को अपना हाथ बुरा रहता है ना यहाँ पे, तो सूरज जो है, सूरज की रोशनी से एक घाटा ये रहता है कि निशान सारे काले रहते हैं, काले हो जाते हैं। ज्यादातर लोग जो कंप्लेन करते हैं निशानों के कारण से कम, उनके रंग रूप से ज्यादा कंप्लेन करते हैं। तो ये जो गारमेंट्स हैं, ये जब हम लगाते हैं तो इससे कांस्टेंट अगर 1 साल तक लगाएंगे तो निशान मुलायम रहेंगे, निशान बिल्कुल ब्राउन के, उसी कलर के जिस चमड़ी का आदमी है उसी चमड़ी में घुल जाते हैं और उठते नहीं है। तो ये वैसे के वैसे दूर से भी दिखते नहीं कि निशान है। तो प्रेशर गारमेंट्स का निशानों पे बहुत बड़ा एक प्रभाव रहता है। इसके अलावा जो हम ऑपरेशन कराते हैं पैर, हाथ में, जो भी बड़ा फ्रैक्चर हुआ तो सूजन आने की बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो ये सूजन को रोकते हैं निशान। जो गारमेंट्स हैं, गारमेंट्स अगर आदमी पहन के पैरों में चले या हाथों में पहने तो उसमें क्या होता है, सूजन के कारण जो जोड़ अपन के बिल्कुल टाइट हो जाते हैं वो नहीं होते हैं, सूजन आना बंद हो जाता है। तो सूजन आना बंद हो जाता है तो अपन को जल्दी से काम करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी ज्यादा रहती है ना। तो प्रेशर गारमेंट्स का निशानों पे है, सूजन को आने नहीं देता है, सूरज की रोशनी से बचाता है अपन को, ठीक है, निशान मुलायम रखता है अपन को। और चूंकि आदमी लोग बाहर से सोसाइटी देखती है निशानों को तो कमेंट करते हैं, तो हम जब ये गारमेंट्स पहनते हैं, और इनका कलर भी देखिए, ये गारमेंट्स का कलर ऑलमोस्ट चमड़ी के कलर का है, ये पहन के निकलते हैं तो कमेंट्स रुक जाते हैं, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो कोई आप सोसाइटी में जाते हो तो आपको बुरे कमेंट्स नहीं मिलते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ जी। कि जैसे आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर भी प्रेशर गारमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आजकल एक कॉमन सर्जरी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जैसे गायनेकोमेस्टिया, मेल ब्रेस्ट डिसऑर्डर कहते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया हो जाता है जिसमें एक मेल को जो उसके सामने के छाती के जो सामने के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे औरत में बढ़ते हैं वैसे 12 से 17 साल में बढ़ के बंद हो जाने चाहिए वापस, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को बंद नहीं होता है तो उसमें बढ़े रहते हैं।
तो उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। ऐसे ही किसी का पेट बढ़ा रहता है, औरतों का मतलब बच्चे पैदा होने के बाद जो अपने को ज्यादा जो चमड़ी बन जाती है, जो कोई मोटे हो जाते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं अपन, ये गायनेकोमेस्टिया में जो एक्स्ट्रा जो चर्बी और में वो जो ग्लैंड्स निकालते हैं, तो छाती को फ्लैट रखने के लिए गायनेकोमेस्टिया गारमेंट्स यूज किया है। ये कुछ नहीं है, प्रेशर गारमेंट्स है जो कि अपन अंदर बनियन जैसे पहनते हैं। तो ये ऐसे पहन के 6-7 महीने से पहनेंगे तो जो चमड़ी रहती है, जो इतने सालों से ऊपर उठी हुई है, ये वापस अपने उस मांसपेशियों पे बैठ जाती है और एक प्रॉपर शेप ले लेता है। सर, तो कोई भी ऑपरेशन करने के बाद ये गायनेकोमेस्टिया जैसे गायनेकोमेस्टिया ऑपरेशन करने के बाद जो लगाते हैं गारमेंट्स, इससे एक चेस्ट को, मेल के चेस्ट को अच्छा आकार मिलता है। सर, ये ऑपरेशन के बाद ही यूज करते हाँ हैं? जी, ऑपरेशन के बाद। लोगों का एक थोड़ा सा वो है कि नहीं, ऑपरेशन से पहले नहीं जी, ये ऑपरेशन गायनेकोमेस्टिया गारमेंट्स ऑपरेशन के बाद ही यूज करते हैं। कुछ केसेस में पहले कब यूज करते हैं, जब बच्चा छोटा हो, 12 से 17 साल के बीच में, टीन एज में हो, जब हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, इसको फिजियोलॉजिकल गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। जब ब्रेस्ट बढ़ते हैं फिर अपने आप कम हो जाते हैं, तो उसमें ये गायनेकोमेस्टिया गार्डन यूज कर सकते हैं। अगर क्योंकि छोटे बच्चों में ऑपरेशन नहीं करते हैं, तो उनको एक सांत्वना देते हुए, काउंसलिंग करते हुए गवर्नमेंट यूज कर सकते हैं, ताकि उसके क्लास के बच्चे, उसके स्कूल के बच्चे उसको न चढ़ाएं। तो ये ढकने के काम भी आते हैं और उसके अलावा ये प्रेस करने के काम भी आते हैं, ताकि छाती से ये जल्द से जल्द वापस एक बॉडी के शेप में आ जाए। ये गारमेंट्स इलास्टिक का सबसे बड़ा फायदा, ये बॉडी को शेप में रखते हैं। ये बॉडी को शेप में रखते हैं। जैसे आपने एब्डोमिनोप्लास्टी किया, आपने लाइपोसक्शन किया, तो उसके बाद जो बॉडी सबको शेप में चाहिए, तो अगर ये गारमेंट्स अंदर पहनेंगे तो ऊपर आराम से आप नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस ये फिर से ले आता है। जिस कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस गुम चुका है, जिस कारण से जो सोसाइटी में जो आपको चिढ़ाते हैं, लोग बोलते मोटे हो, ये है, ऑपरेशन करने के बाद बॉडी शेप, तो ये बॉडी शेपर है ना। तो ये गायनेकोमेस्टिया भी क्या कर रहा है, बॉडी शेपर है। तो इतने सारे चीज एक गारमेंट, प्रेशर गारमेंट करता है। तो प्लास्टिक सर्जरी में क्यों ये इतने जरूरी है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन जो होता है, प्लास्टिक का मतलब होता है ग्रीक वर्ड की इसको मोल्ड करना, मतलब जिस चीज को जो भगवान ने दिया है और जो नेचर के कारण निकल गया है, वो हम घुमा के जो ऑपरेशन करते हैं उसको सोसाइटी में वापस लाने के लिए, तो उसकी बॉडी को शेप में लाने के लिए, उसके खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें एक अहम भाग, एक अहम रोल निभाता है ये गारमेंट। मतलब हम ये मान सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी में प्रेशर गारमेंट का बहुत केवल प्लास्टिक सर्जरी ही नहीं, हर वो सर्जन जो ऑपरेशन करता है पैर हाथों में, जो एक आदमी को एक औरत को, एक बच्चे को खूबसूरत बना के दोबारा सोसाइटी में प्रेजेंट करता है, उसके लिए ये गारमेंट एक ब्रिज है। एक ब्रिज ऐसा है कि जिसमें निशान सही होने के लिए टाइम लगता है, 1 साल 6 महीने। तो उस दौरान ये गारमेंट काफी कुछ प्रोटेक्ट करता है, मुलायम बनाता है, सूरज की रोशनी से काला होने से रोकता है, सूजन कम करता है, लोगों की नजरों से बचाता है। तो इतने सारे चीजें जो दूसरों को नहीं मालूम। सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिया और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे पेशेंट्स के लिए दी है कि प्रेशर गारमेंट का रोल प्लास्टिक सर्जरी और बाकी सब चीजों में कितना है। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।